पिछले क्लास में बता रहे थे साइन स्कीम, है ना। एक सवाल दिए है, बना है। आज इसको पूरा कर देते हैं। एक सवाल दिए थे, बोलो। लास्ट में सवाल दिए थे जिसमें पावर जो है इवन टाइप का होगा, एक से ज़्यादा पावर। सवाल नहीं दिए थे? अरे दिए थे एक सवाल। बोलो सवाल। बोले x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 आइए x प्लस 3 अपॉन x माइनस 9 का पावर 3 और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू। हाँ इक्वल टू 0 बस। एक अंत में यही सवाल दिए थे। सबसे पहले क्या करना है, रूट निकालना है। रूट के लिए जितने भी x वाले टर्म हैं उसको ज़ीरो कीजिए, फैक्टर को। x माइनस 1 बराबर 0, x प्लस 3 ये दूसरा फैक्टर है इज इक्वल टू 0 लो, और x माइनस 9 इज इक्वल टू, तीनों फैक्टर को ज़ीरो कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से रूट निकाल लीजिए। एक रूट आएगा x बराबर 1, दूसरा x इज इक्वल टू -3 और x बराबर 9। ये 1 जो है कितना बार रिपीट किया है? बात नहीं करो, क्लास शुरू हो गया, सीधा बैठो। x माइनस 1 का होल स्क्वायर को आप ज़ीरो किए थे, इसका मतलब है कि x माइनस 1 और x माइनस 1 दो बार लिखिएगा ना। पावर 2 है तो दो बार लिखेंगे, पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे। यानी कि x का वैल्यू 1 जो है एक इससे भी मिला था और एक इससे भी मिला था। यानी कि x बराबर 1 जो है एक बार नहीं बल्कि दो बार आया। जितना पावर होगा उतना बार रिपीट करेगा। तो ये रूट जो है 1 ये 2 टाइम्स रिपीट किया है। ठीक है, 2 टाइम्स। पावर 2 देख लिए, और -3 जो है 1 टाइम ये रिपीट किया है, और 9 जो है ये आपको 3 टाइम्स रिपीट किया है। ठीक है, साइन स्कीम जब लिखेंगे इसका, साइन स्कीम 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 और डिवाइडेड बाई x माइनस 9 टू दी पावर 3। सबसे पहले रूट को दिखा देंगे पूरे रियल लाइन पे, और सजाकर सबसे छोटा -3 है और उससे बड़ा है 1 और उससे बड़ा 9। ये 4 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, अब किसी भी पार्ट का कोई भी नंबर पहले चुनेंगे, तो मान लीजिए 9 से बड़ा क्या होगा 10, और 10 यहाँ पे डाल दिए x के जगह पे। तो ये 10 माइनस 1 यानी कि 9 का स्क्वायर, ये 10 प्लस 3 यानी कि 13, ये 10 माइनस 9 यानी कि 1 का क्यूब। केवल हमको साइन देखना है, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ का साइन हमको पता चल गया कि पॉजिटिव होगा। अब यहाँ से स्टार्ट करना है कि 9 ये कितने बार रिपीट किया है। 9 जो है 3 बार रिपीट किया है, यानी कि ऑड टाइम्स, 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम, यानी कि ऑड टाइम्स। व्हेन रूट्स बी रिपीटेड ऑड टाइम्स, अगर रूट जो है ऑड टाइम्स रिपीट करेगा, देन
साइन विल चेंज, ये नियम मतलब लिख रहे हैं, वैसे लिखने का ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा, बहुत बड़ा नहीं। साइन विल चेंज इन एडजेसेंट इंटरवल, पहला नियम। एडजेसेंट का मतलब बोलिए, अगल बगल वाला, है ना। जैसे 9 का अगल बगल वाला यही है, ये एडजेसेंट हो गया, एक इधर एक इधर, उसको एडजेसेंट बोलते हैं। और दूसरा, व्हेन रूट्स बी रिपीटेड, अगर रूट्स रिपीट करता है इवन टाइम्स, इवन टाइम्स का मतलब 2 बार, 4 बार, 6 बार, ऐसा अगर रूट रिपीट करेगा तो साइन डज नॉट चेंज, तब साइन चेंज नहीं करेगा इन एडजेसेंट इंटरवल। बस यही 2 नियम आपको याद रखना है, पावर ज़्यादा होगा तब। बाकी सॉल्व करने का तरीका जो पहले पढ़ रहे थे वही रहेगा, ठीक है। जिनको दिक्कत है अपना नोट कर लीजिएगा। ये 9 जो है कितना बार रिपीट किया? 3 बार, ऑड टाइम्स है, ठीक है। ऑड टाइम रिपीट करेगा तो साइन विल चेंज इन एडजेसेंट इंटरवल, अगल बगल वाले इंटरवल में आपको साइन चेंज करेगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा? माइनस, चेंज कर गया। 1 जो है कितना बार रिपीट किया है? 1 2 बार रिपीट किया। इवन टाइम्स, इवन टाइम्स जब रिपीट करता है तो साइन जो है अगल बगल वाले इंटरवल में चेंज नहीं करता है, ठीक है। सेकेंड वाला, साइन विल नॉट चेंज या डज नॉट चेंज इन एडजेसेंट इंटरवल, इसके अगल बगल वाले इंटरवल में चेंज नहीं करेगा। तो जब पहले से पता चल गया यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। यहाँ चेंज नहीं किया। -3 कितना बार रिपीट किया? 1 बार, ऑड टाइम, ऑड टाइम है तो ये चेंज करेगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ये साइन स्कीम लिख दिए। और साइन स्कीम लिख दिए तो बाकी सॉल्यूशन तो फिर उसी तरह से है जैसे पहले कर रहे थे। x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3 बाई x - 9 टू दी पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले इक्वल टू का काम कर लेते हैं। इक्वल टू में क्या बताए थे? ऊपर से जो रूट मिलेगा उसका डंबल कलर हो जाएगा। ऊपर से कौन कौन मिला? 1 और -3, तो 1 का डंबल और -3 का डंबल कलर होगा क्योंकि इक्वल टू है। और नीचे से जो रूट मिला उसका डंबल कभी कलर होता ही नहीं, यह खुला हुआ रहेगा। तो इक्वल टू का काम हो गया। अब बोलता है इसका वैल्यू 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव देखिए, -3 के बायां तरफ पॉजिटिव है, यहाँ x होगा, बीच में नेगेटिव है नहीं होगा, ये भी नेगेटिव है नहीं होगा, इधर पॉजिटिव है, ठीक है। अब आपको सॉल्यूशन लिखना है। x बिलोंग्स टू, सबसे पहले ये लिख दीजिए, -∞ पे हमेशा स्मॉल ब्रैकेट, -3 पर स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि डंबल कलर किया हुआ है। उसके बाद कोई भी बताइए। हाँ, 9 to ∞। अब 1 छोड़ दीजिएगा, 1 जो है लेना पड़ेगा क्योंकि 1 का डंबल कलर है, इसका मतलब है कि x का वैल्यू वो होगा केवल 1। तो एक ही नंबर है तो यूनियन 1 पर करली ब्रैकेट दे देना है, फिर यूनियन, अब जो है इसको लिख देना है 9 to ∞। ये आपको सॉल्यूशन समझ में आया? चलिए लिखिए जल्दी से।
हो गया सबका? ये आप नहीं भी लिख सकते हैं, बस ये आपको याद रखने के लिए बताएं कि वहाँ 2 पावर है तो 2 टाइम्स रिपीट किया है। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी रूट कितने बार रिपीट किया, और टाइम्स या इवन टाइम्स, उसी के अनुसार साइन चलेगा। और साइन स्कीम का जो नियम था यही वेवी कर्व है। वेवी कर्व जो है, देखिए वेवी कर्व जो है किस तरह से चलता है, यहाँ पे सॉल्यूशन ऊपर है तो ये ऊपर के तरफ चल जाएगा, ठीक है। और एक ये आया, यहाँ भी ऊपर के तरफ चल जाएगा। इसमें पूरा नहीं सॉल्यूशन है, और ये वाला जो है नीचे के तरफ जाएगा। ऐसे होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग का अभी सॉल्यूशन नहीं है। जहाँ पॉजिटिव होगा ऊपर, जहाँ नेगेटिव होगा नीचे। आगे बढ़ें। हो गया सबका? चलिए, जिनका नहीं हुआ बगल से देखिए। सॉल्व x³ इंटू x प्लस 7 का होल स्क्वायर बाई x माइनस 1 टू दी पावर 4 और x माइनस 9 टू दी पावर 7 लेस देन इक्वल टू 0। बनेगा या बताना पड़ेगा? सबसे पहले रूट निकालिए। पुट, एक तो होगा x³ इज इक्वल टू 0, एक फैक्टर यही है। दूसरा फैक्टर है x प्लस 7 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 0। तीसरा फैक्टर है x माइनस 1 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 0। और चौथा फैक्टर है x माइनस 9 टू दी पावर 7 इज इक्वल टू 0। पावर हटेगा, यानी कि x का पावर 3, तो x बराबर 0 होगा। x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमको पता है कि ये 2 बार रिपीट किया हुआ है, ये 3 बार रिपीट किया हुआ है। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये 4 बार है। x माइनस 9 ये 7 टाइम्स है। तो x बराबर 0 सॉल्यूशन तो मिल गया है।
इसमें x इज इक्वल टू -7, यहाँ से x बराबर 1 और x बराबर 9, ये सब रूट मिला। शाइन स्कीम आइए, x³ इंटू x प्लस 7 का होल स्क्वायर बाई x माइनस 1 टू दी पावर 4 x माइनस 9 टू दी पावर 7। इसका साइन स्कीम निकालना है। क्या क्या सबसे छोटा रूट क्या है? -7, 0 1 9, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 9। राइट साइड का इंटरवल जानते हैं, यहाँ से कोई भी नंबर डालिएगा ना तो ये पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन ये आंख मूंद कर नहीं करना है। कभी कभी 7 माइनस x भी हो सकता है, जैसे x माइनस 9 है तो ये x के जगह पे जब बड़ा नंबर डालिएगा तो ये पॉजिटिव देगा, लेकिन सवाल में मान लीजिए 9 माइनस x कर देता तब ये नेगेटिव आ जाता। वैसा सवाल अच्छा दे देंगे। अभी जैसे x बराबर मान लीजिए 10 ही डाल दिए तो 10 का क्यूब, अब ऐसे भी लिख सकते हैं 10 का क्यूब कैसा नंबर आएगा? पॉजिटिव नंबर। 10 का क्यूब मतलब 1000। यहाँ 10 प्लस 7 17 का स्क्वायर कैसा नंबर आएगा? पॉजिटिव आएगा। कितना आएगा उससे तो मतलब है ही नहीं, पॉजिटिव आएगा। यहाँ 10 माइनस 1 9, 9 टू दी पावर 4 पॉजिटिव नंबर आएगा। और यहाँ 10 माइनस 9 1, 1 टू दी पावर 7 पॉजिटिव नंबर। तो सारा नंबर जब पॉजिटिव है तो इसका पूरे का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ का तो साइन हम जान गए। अब 9 देखिए कितना बार रिपीट किया? 9 का पावर 7 है तो 7 बार, यानी कि ऑड टाइम्स। और ऑड टाइम्स जब रिपीट करेगा तो उसका अगल बगल के इंटरवल में साइन बदल जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा? माइनस। अब हमको देखना है 1 कितना बार रिपीट किया, तो 1 जो है 4 बार रिपीट किया। इवन टाइम्स, इवन मतलब 2 4 6 जो 2 से कटता तो ये 2 से कट जाएगा। इवन टाइम्स रिपीट किया। इवन टाइम्स जब रिपीट करेगा तो उसके अगल बगल के इंटरवल में साइन नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे ये इवन टाइम्स रिपीट किया, पहले से पता चल गया माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा? माइनस होगा। अब देखेंगे 0 कितना बार रिपीट किया, तो x का पावर 3 यहीं से मिला 0 ना, यानी कि 3 बार रिपीट किया। ऑड टाइम्स, ऑड टाइम्स जब रिपीट करेगा तो अगल बगल के इंटरवल में साइन चेंज करेगा। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। -7 कितना बार रिपीट किया? 2 बार। इवन टाइम्स, इवन टाइम्स जब रिपीट किया तो साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा। समझ गए? अब आपको सॉल्व करना है। x³ x प्लस 7 टू दी पावर 2 x माइनस 1 टू दी पावर 4 x माइनस 9 और पावर 7 है, और लेस देन इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 हो उसका काम कर लीजिए। चूँकि इक्वल टू दिया हुआ है, ये वाला लाइन से ही पकड़ रहे हैं कि इक्वल टू है, तो ऊपर से जो रूट मिला उसका डम्बल कलर होगा। तो ऊपर से x³ से कौन सा रूट मिला? 0, तो 0 का डम्बल कलर हो गया। और ऊपर है x प्लस 7, यहाँ से मिला है -7, इसका भी डम्बल कलर कर देंगे -7 का। और नीचे से जो रूट मिलता है उसका डम्बल कभी कलर नहीं होता, तो नीचे से मिला होगा 1 और 9, तो 1 और 9 का डम्बल कलर नहीं होगा। ये इक्वल टू के लिए किए। अब बोलता है कि पूरे का वैल्यू 0 से छोटा, लेस देन का साइन है, 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ पे है, ये आपको सॉल्यूशन होगा। यहाँ भी नेगेटिव है, ये भी सॉल्यूशन होगा। बस इतना ही। अब इसको वेवी कर्व में अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो अभी तो आप लोग को हटा दिया है, जब आप 12 में जाइएगा तो रॉस थ्योरम पढ़िएगा, जहाँ जहाँ x 0 होता है वहाँ पे कर्व का जो ग्राफ होगा वो हमेशा x एक्सिस को काट देगा। ये समझिए x एक्सिस ही है, ये 0
इधर होगा ओ एक्स पॉजिटिव वाला और इधर होगा ओ एक्स डैश नेगेटिव वाला। ये एक्स एक्सिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो जो रूट मिला वहाँ पे कर्व जो है एक्स एक्सिस को काटेगा। तो रूट हमारा क्या मिला है, -7, 0, 1 और 9। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ जो है ऐसे चलेगा, यहाँ पॉजिटिव है तो ये ऊपर गया, ये वे भी कर्व हम बता रहे हैं, ठीक है। और यही 7 पे रूट मिला तो 7 पर -7 पे एक्स एक्सिस को काटेगा, कर्व का ये ग्राफ बता रहे हैं। अब देखिए फिर पॉजिटिव आ गया, तो फिर पॉजिटिव आया तो ये ग्राफ ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और 0 उसका रूट है तो 0 पे एक्स एक्सिस को काट दिया, लेकिन बाद में जाके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ये ग्राफ अब नीचे आएगा, ठीक है, बढ़िया से समझ लीजिए। और 1 जो है उसका रूट है तो 1 पर एक्स एक्सिस को काट दिया। एक्स एक्सिस यही है जो लाइन, रियल लाइन आप देख रहे हैं, एक्स एक्सिस को काटा 1 पर। अब फिर जो है नेगेटिव है तो फिर ग्राफ नीचे ही रह गया, ठीक है। और 9 उसका रूट है तो 9 पर वो एक्स एक्सिस को काटेगा। उसके बाद पॉजिटिव है, ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के ऊपर चला गया। ये आपको वेवी कर्व है, समझे। जहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, जहाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस के नीचे। अब सॉल्यूशन हमको लिखना था जी, लिखे नहीं तो लेना क्या था, नेगेटिव वाला केवल ना, वैल्यू 0 से छोटा नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ है, 0 से 1 के बीच में। इसको देख रहे हैं, कर्व को छोड़ दीजिए, वो तो कर्व हम खींचने के लिए बताएं कि कैसे वे भी कर्व को हम खींचते हैं। कर्व से हमको कोई मतलब नहीं है सॉल्यूशन में, ठीक है। x बिलोंग्स टू नेगेटिव यहाँ पे है तो 0 पर क्लोज इंटरवल यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट, 1 पर होगा ओपन यूनियन, फिर 1 से लेकर 9 तक, 9 पर भी स्मॉल। ये आपको अच्छा एक छुटिए गया, इधर 7 भी लेना है ना। एक पॉइंट इधर था -7 क्योंकि उसका डम्बल कलर है यानी कि x का वैल्यू होगा। उसके बाद नेगेटिव वाला ले लीजिए, यूनियन 0 to 1 यूनियन 1 to 9। ये आपको सॉल्यूशन समझ में आया, समझ में आ गया तुम लोग को। कन्फ्यूजन है तो फिर पूछिए, फिर बता देंगे। तुम लोग को जी क्लियर है? सोच रहा है, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े तब, चलिए उतार लिए सब। वे भी कर्व जो हम खींच के दिखाए, सॉल्यूशन को उससे कोई मतलब नहीं था, ये हम नहीं दिखाते, कोई मतलब नहीं था, हमको लिखना था यही, यहाँ पे सॉल्व करना है। हम आपको तरीका बताएं कि वे भी कर्व जो हम बताए थे, वे भी कर्व कैसा होता है। तो जहाँ पॉजिटिव होगा कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, लेकिन जो जो रूट मिला है वहाँ पे एक्स एक्सिस को काटेगा। तो रूट पहला क्या था, -7, इधर देखिए पॉजिटिव है तो कर्व तो ऊपर चल गया एक्स एक्सिस के। और ये रूट था -7 तो -7 पे जाके एक्स एक्सिस को काट दिया। उसके बाद जो है रूट है 0 और यहाँ साइन है पॉजिटिव तो कर्व तो ऊपर ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव साइन है, और एक्स एक्सिस को काटेगा 0 पे। लेकिन 0 के बाद जो है नेगेटिव वैल्यू आ गया है। नेगेटिव का मतलब y का वैल्यू नेगेटिव हो रहा है, यानी कि ये कर्व जो है एक्स एक्सिस से नीचे उतर जाएगा। ये ग्राफ खींचे हैं तो आपको मालूम है ना, y का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर, और y का वैल्यू नेगेटिव होगा तो एक्स एक्सिस के नीचे, यही ना एक्स एक्सिस है। तो यही आप ले रहे हैं -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट, यही वाला लाइन आप दिखा रहे हैं यहाँ पे, y एक्सिस नहीं दिखा रहे, ठीक है।
आगे बढ़ें। अगला सवाल देते हैं। अब बन जाना चाहिए। रूट सबसे पहले निकालिए, सबको ज़ीरो कीजिए जितना फैक्टर है। एक फैक्टर, फैक्टर का मतलब बीच में प्रोडक्ट होगा। ये हुआ एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, चौथा फैक्टर। तो पहला फैक्टर को ज़ीरो कर दिए, x बराबर ज़ीरो। दूसरा फैक्टर कौन है? x माइनस 1 टू दी पावर 7, इसको ज़ीरो कर दिए। तीसरा फैक्टर है x प्लस 5 टू दी पावर 2, ये भी ज़ीरो कर दिए। चौथा फैक्टर है x प्लस 1 टू दी पावर 2026, ये भी ज़ीरो कर दिया। तो ये तो रूट हमको निकल गया x बराबर ज़ीरो। यहाँ से स्टार्ट करना है। x माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, पावर हटेगा तो x बराबर 1। ये रूट आया, ये कितना बार रिपीट किया है? 7 टाइम्स, 7 बार रिपीट किया है। उसी तरह से x प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो और x बराबर माइनस 5 ये 2 बार रिपीट किया है। और x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो और x बराबर माइनस 1 ये 2026 बार रिपीट कर गया है। ठीक है। शाइन स्केल x इंटू एक्स माइनस 1 टू दी पावर 7, x प्लस 5 टू दी पावर 2, x प्लस 1 टू दी पावर 2020। यहाँ पे जो भी x है सब पहले लिखा हुआ है, बाद में कोई नंबर है। इस तरह का सवाल में राइट साइड का जो इंटरवल होगा उसका साइन हमेशा ही पॉजिटिव होगा। आप वैल्यू पुटअप करके देखिए या नहीं देखिए। जैसे फिर से देख लीजिए आप, रूट आपको सबसे छोटा कौन है? -5, उसके बाद -1, उसके बाद 0 है और उसके बाद 1 है। 1 से बड़ा कोई नंबर लिए, ठीक है, राइट साइड का इंटरवल यही है। 1 से बड़ा कोई नंबर लिए 2, और 2 जो है इसमें डालिए तो 2
यहाँ पे डालिएगा तो 2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बस क्या नंबर उससे मतलब 2 - 1 1 होगा, 1 का पावर 7 पॉजिटिव। ये 2 + 5 7 का पावर 2 49 पॉजिटिव। 2 + 1 3 3 का पावर 2026 ये भी आएगा पॉजिटिव। इसीलिए हम ऐसा बताएं कि अब यहाँ पे 3 का पावर 2026 तो गुना करके देखिएगा, तब तो उसी में चल जाएगा टोटल समय। तो आपको साइन से मतलब था पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो यहाँ का नंबर डाले पॉजिटिव, ये बता दिए कि x जब पहले होगा तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। आप डाल के देखिए या बिना डाले ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ का साइन पॉजिटिव। 1 कितना बार रिपीट किया, 1 आपको मिला यहाँ से 7 बार। ऑड टाइम्स साइन क्या होगा, चेंज करेगा, यहाँ हो गया माइनस। 0 कितना बार रिपीट किया, 1 बार, ये भी ऑड टाइम, साइन चेंज करेगा, माइनस है तो प्लस। -1 कितना बार रिपीट किया, 2026। इवन है कि ऑड, इवन है, यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेगा, प्लस है तो प्लस। -5 कितना बार रिपीट किया, इवन टाइम्स, 2 बार, है ना, इवन टाइम्स, यहाँ भी साइन चेंज नहीं करेगा, प्लस है तो ऐसा हो गया। अब आपको सॉल्व करना है, x × x - 1 to the power 7, x + 5 to the power 2, x + 1 to the power 2026 और केवल लेस देन 0 है, इक्वल टू तो है नहीं। और जब इक्वल टू नहीं है तो कोई भी डम्बेल कलर नहीं होगा। अब बोलता है इसका वैल्यू 0 से छोटा, नेगेटिव। तो नेगेटिव आप देखिए केवल एक ही जगह दिख रहा है, ये वाला, यही नेगेटिव है। यानी कि इसका सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू 0 to 1। अगर इसका वे भी कर्व ड्रॉ करते तो यहाँ पॉजिटिव है, कर्व ऊपर रहेगा, ये रूट है, x एक्सिस को काटेगा, फिर पॉजिटिव है, फिर ऊपर चला गया, और ये रूट है -1, x एक्सिस को काटा, फिर पॉजिटिव है तो फिर ऊपर चला गया, और रूट है 0 तो x एक्सिस को काटेगा। यहाँ नेगेटिव आ गया, ये x एक्सिस से अब नीचे उतर गया। 1 रूट है, x एक्सिस को काटा, फिर पॉजिटिव है, फिर कर्व ऊपर चला गया। वे भी कर्व मेरे विचार से खींचने के लिए सीख गए होंगे कैसे आपको खींचना है। हो गया सबका। अब एक अंतिम सवाल दे रहे हैं, उसके बाद अगला टॉपिक में चल जाएंगे। क्लास चलता है, दोनों गप मारते रहती है। वो सबसे ज़्यादा गप मारती है, वो नॉन स्टॉप चलती है, एकदम लगातार बोलते रहे। आगे बढ़े। अगला सवाल बस अंतिम सवाल वही दे रहे हैं। सॉल्यूशन पहले लिखो, सॉल्यूशन लिखो जल्दी से। तुम अकेले बैठता है, धीरे धीरे लिखता है।
बदले। बनाइए। ये 2007 कर लीजिएगा। बनाना पड़ेगा कि बना लीजिएगा? बना लोगे? बनाओ, देखिए। x बराबर -1 कैसा है? ये -x हो जाएगा। तो साइन में हो जाएगा तो -1 से 2 जगह मल्टीप्लाई करेंगे x बराबर -1 लिखिए ना। तो -x तो नहीं है, 1 - x 0 है। हमको x का वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू 1 होगा। तो x को राइट साइड में ले जाएंगे पॉजिटिव। सेवन है लास्ट में। 1 से बड़ा कोई नंबर चुन लो। 2। हाँ, तो 2 का पावर ऑड नंबर पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव केवल एक को नहीं देखो, पूरे को देखना है ना, टोटल मिला के। वो बढ़िया से चेक करो, तुम एक पे डाल के नहीं देख सकते। इसलिए ना बोले कि हम क्या बता रहे थे, x जब पहले होगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ क्या है, एक x ऐसा है जो बाद में डाल दिया, नहीं यहाँ पे बदल सकता है। बन गया। आंसर कितना दे रहा है? 0 to 1 और एक -11। देखो, जब भी लिखते हैं इंटरवल तो जो छोटा नंबर है वो पहले डालना चाहिए था। अच्छा, यूनियन तुम दिया नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं तो ये पहले लिखना चाहिए तो उसके बाद ही आएगा। ये तो अभी देखेंगे तब ना। अभी साइन स्कीम तुम कैसे लिखा है ये तुम चेक नहीं किए। हम केवल ये तरीका बताए कि यहाँ गलत लिखा हो, ये पहले होगा ये बाद में होगा। चलो साइन स्कीम लिखो, पहले प्लॉट करो रियल लाइन पे उसको सजाकर।
अगर किसी का आंसर आया है बताइए। एक मिनट। x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -11 -5 यूनियन ओपन ब्रैकेट -5 पे ओपन, हाँ यूनियन क्लोज इंटरवल 0 to 1 दोनों तरफ क्लोज। हाँ तो क्लोज ओपन बोलो ना, एक ही बार लिखा जाए। क्लोज ओपन और किसी का आया है? यही आया तुम लोग का? इधर जो है -11 to -5 क्लोज ओपन में है, उसके बाद यूनियन क्लोज ओपन में 0 to 1। आप लोग में से कोई जवाब दीजिए। X belongs to open interval -infinite to -5 -5 उसके बाद फिर यूनियन ओपन क्लोज इंटरवल -5 to -1 यूनियन क्लोज्ड ओपन इंटरवल 0 to 1। दोनों का अलग अलग है बिल्कुल। चलिए हाँ अब बताते हैं। x to the power 9 0 कर दिए, x प्लस 11 to the power 2001 ये भी 0, 1 माइनस x to the power ये भी 0 और x प्लस 5 to the power 2003 ठीक है। हम दूसरा क्वेश्चन कैसे निकालें? x बराबर 0 ये हो गया। x प्लस 11 बराबर 0, बात नहीं करो। x बराबर -11, अच्छा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और x को ही उधर कर देंगे तो 1 बराबर x यानी कि x बराबर 1 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5। अब साइन स्कीम लिखना है। x to the power 9 x plus 11 to the power 2001 by 1 minus x to the power 2007 और x plus 5 to the power 2003। इसी के विषय में बता रहे थे। जितने भी x हैं सब देखिए आगे है, यहाँ भी लेकिन एक x यहाँ पे जो है वो बाद में है और नेगेटिव है। तब आपको राइट साइड का इंटरवल में चेक कर लेना चाहिए कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। लेकिन सभी जगह x अगर आगे होगा, जैसे x माइनस 1 रहता, x प्लस 11, x प्लस 5, x का पावर 9, तो दाहिना तरफ का इंटरवल में हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। लेकिन ऐसा कर दिया तब आपको चेक कर लेना है। सबसे छोटा नंबर है √-11, उसके बाद क्या है? -5, उसके बाद 0, 1। चलिए राइट साइड से ही हम नंबर उठाते हैं 2, ठीक है। 2 डाल दिए तो 2 का पावर 9 पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे 2 प्लस 11 13 का पावर चाहे जितना भी हो पॉजिटिव आएगा। और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 का मतलब -1। अब -1 का पावर ऑड नंबर, नेगेटिव की पॉजिटिव?
ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताए थे, -1 का पावर ऑड नंबर नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ये नेगेटिव आएगा, नीचे में नेगेटिव। और यहाँ पे 2 + 5 7, 7 का पावर कोई भी नंबर देगा पॉजिटिव आएगा। तो 3 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव, टोटल मिलाकर नेगेटिव आएगा। यहाँ का साइन तो नेगेटिव हो गया। अब देखेंगे 1 कितना बार रिपीट किया, तो 1 जो है 2007 यानी कि ऑड टाइम्स, तो साइन तो चेंज करेगा, माइनस है तो प्लस। 0 कितना बार रिपीट किया, ऑड टाइम्स, यहाँ भी साइन चेंज करेगा, प्लस है तो माइनस। -5 कितना बार रिपीट किया, कहाँ, अच्छा 2003 ऑड टाइम्स, ये भी साइन चेंज करेगा, माइनस है तो प्लस। -11 ऑड टाइम्स, ये भी साइन चेंज करेगा, प्लस है तो माइनस। ठीक है, सारा पावर ऑड ही था, इसलिए सभी जगह साइन जो है अल्टरनेट चलते चला गया, माइनस प्लस माइनस प्लस, किसी का पावर इवन है ही नहीं, सभी का पावर ऑड था। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है। x टू द पावर 9, x + 11 टू द पावर 2001 बाई 1 - x टू द पावर 2007, x + 5 टू द पावर 2003 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 है तो ऊपर से जो रूट मिला डम्बल कलर कीजिए, 0 मिला और -11, -11 का डम्बल कलर होगा, हल्ला नहीं, और 0 का डम्बल कलर होगा। नीचे से जो रूट मिला उसका डम्बल कलर नहीं होता है। अब होता है इसका वैल्यू 0 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव लेना, तो पॉजिटिव यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है x बिलोंग्स टू -11 पे क्लोज इंटरवल और -5 पे ओपन होगा यूनियन, फिर 0 पे क्लोज और 1 पर ओपन। सही आप लोग वाला यही सही। क्या हुआ, सही है सर। हो गया गलत? गलत नहीं, हम क्वेश्चन गलत लिख लिए थे। मेरा हम जो क्वेश्चन लिखे थे उसका आंसर मेरा सही है। अब तुम क्वेश्चन हम तो यहाँ देख के ना बताएंगे। हम अपने में से क्वेश्चन चलिए। चलिए, मतलब हम बोर्ड पे देंगे कुछ और तुम कुछ और, एग्ज़ाम में कुछ और पूछेगा और तुम कुछ और बना के आ गया तो क्या चाहता है कि नंबर मिल जाए? बोलेगा हम अपने क्वेश्चन के अनुसार तो सही बनाए थे सर, कॉपी चेक कीजिए, फुल मार्क्स दे दीजिए। मतलब क्वेश्चन तुम बना रहा, यही ना है। लिख देना वैसे CBSE बोर्ड में जो भी पूछेगा तुम जो जानता उसका सवाल बना देना उसका टोटल सवाल सही है। कैसे आप नंबर काट दिए? हो गया सबका। इसको और आगे बताएं कि छोड़ दें? बताइए। एक दो सवाल और दे, नहीं तो पढ़ाएंगे अब मॉडुलस। तो अभी तक मॉडुलस हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना, जहाँ पे z बराबर x + i y, तब मॉड z पढ़े थे। अब हम लोग मॉडुलस जो है रियल नंबर का पढ़ेंगे, तो इसमें भी मॉडुलस है। चलिए सॉल्व कीजिए तो कुछ। एक सवाल और चेक कर लेते हैं।
बनाइए। आया किसी का? यही आपको रूट आएगा। रूट तक तो आप लोग सही सब निकाले ही होंगे। सेवन का पावर कितना? माइनस माइनस आया जी।
अब बता रहे हैं रूट सबका निकला हुआ है, आंसर आ गया। बोलो कितना है, देखें आंसर। x belongs to open interval minus infinite से minus 15, माइनस इन्फिनाइट टू माइनस 15। फिर यूनियन हाँ minus open close interval from minus 15 to minus 5, माइनस 15 टू माइनस 5। उसके बाद फिर यूनियन यूनियन close interval minus 5 to minus 1, माइनस 5 टू minus 1, माइनस 1। उसके बाद फिर curly bracket यूनियन curly bracket 0, कर्ली ब्रैकेट 0। फिर यूनियन यूनियन फिर close open interval from 3 to 7, 3 to 7। फिर यूनियन ओपन इंटरवल 7 to infinite। इतना लंबा चौड़ा आंसर है। चलिए रूट डालिए। सबसे छोटा कौन है, माइनस 15, उसके बाद माइनस 5, उसके बाद माइनस 1, उसके बाद 0, 3 और 7। देखिए आप जिनका भी नहीं हुआ है पहले देख लीजिए। 7 से बड़ा कोई नंबर डाल दिए, 7 से बड़ा नंबर 8 और 8 डालिएगा तो 8 का पावर 4 पॉजिटिव साइन, यहाँ 1 प्लस 8 9, 9 का पावर जो भी होगा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे 8 डालेंगे तो 3 माइनस 8 माइनस 5। अब माइनस 5 का पावर ऑड नंबर ये क्या देगा, नेगेटिव दे देगा। बस सब निकल अब बाकी तो सब पॉजिटिव होगा मेरा विचार से। यहाँ 8 डाले तो ये भी 13 का पावर यानी कि पॉजिटिव। नीचे में भी 8 डालिएगा तो 1 का पावर 10 पॉजिटिव। 8 डालेंगे तो ये भी पॉजिटिव। तो सारा पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, साइन क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ तो फिक्स हो गया। 7 कितना बार रिपीट किया, इवन टाइम्स, साइन बदलेगा नहीं तो यहाँ भी माइनस होगा। 3 कितना बार रिपीट किया, ऑड टाइम्स, साइन बदल जाएगा तो माइनस है तो प्लस। 0 कितना बार रिपीट किया, 0 4 टाइम्स यानी कि इवन टाइम्स, नहीं बदलेगा तो ये प्लस ही होगा। -1 ऑड टाइम्स बदलेगा तो प्लस है तो माइनस हो गया। फिर आपको -5 इवन टाइम्स, साइन नहीं बदलेगा, माइनस है तो प्लस होगा। -15 इवन टाइम्स, फिर साइन नहीं बदलेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। ठीक है। -5 ये इवन टाइम्स है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा। और -15 ये भी अब बदल जाएगा, माइनस रहेगा। ठीक है। अब आपको सॉल्यूशन लिखना है तो सॉल्यूशन यहीं पे कर दे रहे हैं। देयरफॉर दिस लेस देन 0 इक्वल टू 0 है तो ऊपर से जो रूट मिला उसका डम्बल कलर होगा। ऊपर से रूट आपको 0 मिला है, 0 का डम्बल कलर कर दिए। और आपको मिला -1, इसका भी डम्बल कलर कर दिए। और मिला है 3 का डम्बल कलर कर दिए। और है -5, इसका भी डम्बल कलर कर दिए। ये दोनों का डम्बल कलर नहीं होगा। अब बोलता है इसका वैल्यू 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव, तो नेगेटिव आपको ये है पूरा यहाँ तक है ना, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, छोड़ दीजिए। फिर नेगेटिव ये, तो आप x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनाइट टू -15 यूनियन -15 टू -5 पर क्लोज यूनियन। ऐसा करो ना, यहाँ से लेके देखिए -15 से लेकर एक भी नंबर छूटा हुआ नहीं है, तो आप -15 से डायरेक्ट -1 तक आ जाइए। इसको -1 से -1 तक नहीं जा सकते। माइनस ना ठीक है, माइनस इन्फिनाइट से -15 को छोड़ दिया था, तो ये छोड़ना पड़ गया हमको, यानी कि ओपन इंटरवल लेके। लेकिन -15 के बाद जो सॉल्यूशन शुरू होता है वो लगातार चलता है, किसी नंबर को छोड़ा नहीं, तो डायरेक्ट -15 से लेकर -1 पर क्लोज हो जाएगा ये यूनियन। उसके बाद एक नंबर 0 आ गया, 0 के ले लिए यूनियन। फिर 3 से इनफाइनाइट जिसमें 7 को छोड़ा है, तो 3 to 7 यूनियन 7 to इनफाइनाइट, ये होगा। समझे? ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी है। अब बोलिएगा कहाँ गड़बड़ी है? आप एक सॉल्यूशन को 2 टाइम्स लिखे, -5 यहाँ भी आप लिए, क्लोज में डाला हुआ है, -5 यहाँ भी लिए, नहीं लिखे, वो तरीका आपका लिखने का गलत हो गया। इंटरवल जो है सही तरीके से लिखेगा ना। आप यहाँ देखिए x का वैल्यू -5 फिर -5, इसी नंबर को 2 बार लिख रहे हैं, इसलिए इंटरवल को सही ढंग से लिखिए। -15 नहीं था, उसको 2 बार हम लिख सकते हैं, ठीक है। -15 सॉल्यूशन से बाहर है, डंबल खुला हुआ है, ये ओपन में है, यानी कि x का वैल्यू ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दोनों पे ओपन डाला हुआ है। चलिए, इस तरह का सवाल आपको कंप्लीट हुआ। आगे बढ़े, एक सवाल और देंगे, उसके बाद अब सवाल ये वाला नहीं देंगे, दूसरे टाइप का। ये बहुत हो गया। अभी वो होमवर्क देखे -2 लेस देन इक्वल टू 6x - 1 लेस देन 2। और है आपको एक -3 लेस देन इक्वल टू 4 - 7x बाई 2 लेस देन इक्वल टू 18। चलिए, इसको सॉल्व करके छुट्टी हो जाएगा। तो ये इस टाइप का तो बनाए नहीं है, इसको बता देते हैं पहले। अब ये बताओ कि कौन बताएं, पहला या दूसरा? पहला। चलो फर्स्ट बता देते हैं। यहाँ पे इनइक्वेशन का सवाल है और इनइक्वलिटी यहाँ एक नहीं 2 है। अलग अलग तोड़कर भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो काफ़ी लंबा होगा। एक ही में हम लोग को बनाना है। सॉल्व का मतलब हुआ x का वैल्यू आपको निकाल देना है, और x जो है बीच में है, ठीक है। बीच वाले में से सबको हटा देना है, केवल x को छोड़ना है हमको। तो स्टेप बाय स्टेप हटाइए। हमको केवल x को बचने देना है, बाकी सबको हटा देना। सबसे पहले -1 को हटा रहे, तो -1 को हटाने के लिए क्या करेंगे? +1 सब में जोड़ दीजिए, इसमें भी 1 जोड़ दिए, इसमें भी 1 जोड़ दिए, और इसमें भी 1 जोड़ दिए। ये -1 तो हट गया। यहाँ क्या आ गया? -1 6x, और ये हो गया 3 इक्वल टू नहीं, ठीक है। अब किसको हटाना है?
6 को, 6 हटाएंगे x का वैल्यू निकलेगा। तो 6 हटेगा कैसे, 6 से डिवाइड कर दिए। तो लेफ़्ट साइड में भी 6 से डिवाइड करेंगे, बीच वाले में भी 6 से डिवाइड करेंगे और राइट साइड में भी 6 से डिवाइड किए। ये हो गया -1/6 लेस देन इक्वल टू, ये कट गया, x लेस देन 1/2। इंटरवल में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू, आइए देखिए इक्वल टू है तो -1/6 पे क्लोज इंटरवल, इक्वल टू रहेगा तो बड़ी ब्रैकेट। यहाँ x का वैल्यू हाफ से छोटा, बराबर नहीं है तो हाफ से छोटा है तो ये ओपन इंटरवल हो गया। अगर रियल लाइन पे आप देखते तो ऐसा आता -1/6 1/2, -1/6 के देखिए बराबर है तो इसका डंबल कलर हो जाएगा, यहाँ पे बराबर नहीं है तो इसका डंबल खुला हुआ रहेगा। और इसी के बीच में, ये दोनों नंबर के बीच में x है, यहीं पे x है, ठीक है। दूसरा बना के दिखाइए, उसके बाद छुट्टी। दूसरा बन जाएगा। बन गया, कितना आया? -10/7 टू 32/7, ये भी क्लोज है। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले 2 को हटाना है। 2 को हटाने के लिए सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया -6, ये 2 कट गया, 4 - 7x और ये 36। उसके बाद पहले 4 को हटाएंगे तो यहाँ +4 है तो -4 करना पड़ेगा, तो -6 - 4, इसमें भी 4 को घटाइए, इसमें भी 4 को घटा देंगे, ये हो गया -10 लेस देन, ये कैंसिल हो गया, -7x लेस देन इक्वल टू ये 32 हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे 10/7 -32/7 होगा, -32/7 और 10 में माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। अच्छा, अब तो ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे -7 से अब डिवाइड करना है, तो -7 से जब डिवाइड करेंगे तो -10/-7, लेकिन नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पे इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में बदल गया,
यहाँ भी चेंज करेगा 32/-7, यह -7 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कट गया, यानी कि 10/7 ग्रेटर देन इक्वल टू x और ग्रेटर देन इक्वल टू 32/7 माइनस में। इस पूरे को आप इस तरह से पलट दीजिए, ठीक है, ऐसे रहता है ना, ऐसे पलट रहे हैं तो यह नंबर पहले आ जाएगा -32/7, और जब पलटिएगा तो ये ग्रेटर देन, ये भी पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा x, ये इनइक्वलिटी पलटेगा 10/7, यानी कि इंटरवल में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू -32/7 पर क्लोज और 10/7 पे क्लोज। ठीक है, ये आपको आंसर होगा। तो आज यहीं छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास बताएंगे मॉडुलस। हटा दे, इसको बंद कर दे।